नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार जी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, मैन्युफैक्चरिंग प्लान कैसे लगाएं। जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंटर करने की सोचते हैं तो हमारे मन में सबसे बड़ा ख्याल आता है कि कितने पैसे लगेंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इसके लिए लैंड चाहिए। तो इन सबसे पहले आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जिस भी प्रोडक्ट का आपने मार्केट में सर्वे कर लिया है कि इस प्रोडक्ट का हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, आपको अपने प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा हो गया कि ये प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत ही ज़्यादा नीड्स है और आप इस प्रोडक्ट को लेके आएंगे। तो सबसे पहला जो है तरीका वो यह है कि आप अपने से मैन्युफैक्चरिंग ना करके इस प्रोडक्ट की आप किसी और कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करवा लें। आप अपना ब्रांड नेम डाल दें, आप अपना लोगो डाल दें, टैग डाल दें, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट खुद से ना करें। इंडिया में बहुत सारे कंपनी अवेलेबल है जो हर टाइप का प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। आप देखें कौन सस्ते से सस्ता में अच्छा आपको मैन्युफैक्चरिंग करके दे दे, आप उन्हीं से करवाएं। हो सकता है कि आपको 2 रुपया महंगा पड़े, लेकिन इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। सबसे पहला चीज़ होगा कि आपको उस प्रोडक्ट की सारी खूबियाँ पता चल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि लोकल मार्केट में या जिस भी मार्केट में आप एंटर करना चाहते हैं उसमें कौन कौन कंपटीटर है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, आपका प्रोडक्ट का मार्केट में क्या डिमांड है, क्या उसमें कुछ कमी तो नहीं रह गई। यदि कमी है तो फिर आप उसे सुधार सकते हैं। आपको यह बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा। दूसरा फायदा आपको यह होगा कि मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, चैनल पार्टनर, कस्टमर यहाँ तक आपकी प्रोडक्ट पहुँच जाएगी। लोग आपको, आपके प्रोडक्ट को जान जाएंगे। ये सब होगा जब आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुआ और आपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट भी नहीं की। जब ये सब हो जाएगा उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंटर कर सकते हैं। लेकिन जब आप इंटर करें तो आप यह देखें कि जो प्रोडक्ट का मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा इसका मार्केटिंग कौन करेगा। क्योंकि प्रोडक्ट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रोडक्ट कोई भी बना सकता है। बड़ी बात है उसे बेचना, उसे सेल करना। बहुत सारी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और बहुत सारी कंपनी सिर्फ मार्केटिंग करते हैं। जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो मार्केटिंग कोई और करता है, और बहुत सारी कंपनी को आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है लेकिन मार्केटिंग वो नहीं कर रहा है। तो आपको भी यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है कि आखिर आपके लिए मार्केटिंग कौन करेगा। यदि कोई कंपनी है जो कि सेम प्रोडक्ट बनाती है तो आपको उसके साथ भी मिलकर काम कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती होगी, आप उसके साथ भी मिलकर काम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप यह सोच रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग भी मैं करूं और मार्केटिंग भी मैं करूं, तो आपको एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि मार्केटिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मार्केटिंग के लिए स्टाफ है, मार्केटिंग के लिए कैपिटल है, वो आपको अलग से रखनी पड़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग का सारा सेटअप आपको अलग से रखना पड़ेगा। दोनों के लिए पैसे आपको अलग अलग रखने पड़ेंगे, दोनों का ऑफिस आपको अलग बनाना पड़ेगा, दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अलग बनानी पड़ेगी, दोनों के लिए लोग आपको अलग चाहिए। क्योंकि जो लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं वो आपकी मार्केटिंग नहीं कर सकता, वो आपका एडवर्टाइज नहीं कर सकता, वो आपका सेल नहीं कर सकता। इसलिए यह चीज़ बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे दें। दूसरी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी आप प्रोडक्शन करने के बारे में सोचें तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि छोटे लेवल पे प्रोडक्शन यदि आप करते हैं तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होने वाली। प्रॉफिट आपकी तभी होगी जब आप सस्ते में रॉ मटेरियल खरीदेंगे, जब आप सस्ते में उसका प्रोडक्शन करेंगे, और यह तभी हो सकता है जब आप मास लेवल पे प्रोडक्शन करें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो छोटे लेवल में काम करते हैं
लेकिन जब वो प्रोडक्ट बना के रेडी कर लेते और उनकी प्रोडक्ट मार्केट में जाती है तो पता चलता है उन्हें कि उससे सस्ता मार्केट में प्रोडक्ट बिक रहा है। ये इसीलिए होता है क्योंकि रॉ मटेरियल वो कहीं और से मंगाते, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है और ऐसे करते करते प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। उसके बाद आप देखें लोकल सिक्योरिटी क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं उस जगह जहाँ भी आपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की सोच रहे हैं, इन्वायरमेंट कैसा है, रॉ मटेरियल नज़दीक में अवेलेबल है या दूर से मंगानी पड़ रही है। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है जब आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्टार्ट करने के बारे में